खुदा बाप, बेटा, रोल कुदस के नाम से आमीन। खुदाम आप लोगों को बरकत दे और यकीनन खुदाम आप लोगों की ज़िंदगी में बाकसरत और बाकुदरत काम करने वाला है। और मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो है, आज हम जो फल्कियात पर बात करेंगे। इल्मे फल्कियात और फल्कियात का क्या मानी है, इल्मे फल्कियात क्या है और कहाँ से ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हैं। और यकीनन आज हम बात करते हैं कि इल्मे फल्कियात है क्या, इल्मे फल्कियात का क्या मानी है, क्या मतलब है। इल्मे फल्कियात का मतलब है कि इल्म जो सितारों का इल्म, जहाँ कहकशां का इल्म, जहाँ पूरी कायनात का इल्म, जो आसमान पर तमाम चीज़ें हैं उनका इल्म जानना। और अगर हम देखते हैं तो मैं आज बात करूँगा, जैसे मजूसी थे और मजूसी जो थे वो इल्मे फल्कियात को जानते थे और उसका खोज लगाते थे और उसकी तह में जाते थे। वो सितारों के जानने वाले और सितारों के माहिर थे और सितारों के सारे जो जितने भी एजुकेशन है उनसे बाखूबी वाक़ियत रखते थे। और वो सितारों का नजूम और सितारों का जितना भी इल्म था उनके पास था। और वो इसीलिए उस तारे की रहनुमाई से गए और उस तारे की रहनुमाई से लिखा है कि वहाँ पहुँचे। और जब वो पहुँचे और वहाँ जब उस तारे के पीछे पीछे चलते यरूशलेम में गए तो उन्होंने उस बादशाह को पाया और उस बादशाह को पाकर सिजदा किया। और कुछ ऐसे थे जो अपनी राह भूल गए थे, भटक गए थे, क्योंकि उनसे जो तारा था वो ओझल हो गया था। तो इसी तरह बाइबल बयान करती है कि आज इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं जो सितारों की दुनिया को जानते हैं और बहुत सारे लोग सितारों की रिसर्च करते हैं। सितारों की रिसर्च के साथ साथ इल्मे फल्कियात को जानते हैं, इल्मे फल्कियात की खोज लगाते, इल्मे फल्कियात की तमाम एजुकेशन को हासिल करते हैं। और उस एजुकेशन को हासिल करके, जैसे मिसाल के तौर पर आज कल बड़ा दुनिया में मीडिया पर, बहुत सोशल मीडिया पर, टीवी पर मशहूर है कि बहुत सारे लोग पामिस्टर हैं और पमिस्टर हैं। वो हाथ देखते हैं, हाथ देखकर आपका सारा कुछ बता देते हैं। जिसा देखते हैं कि वो बहुत सारे लोग जो सितारों का दिन आता है और हफ्ते को एक चैनल पे सितारों का वो बताया जाता है, तो वो उनका टाइम पूछता है कि आप किस टाइम पैदा हुए, किस महीने में, किस दिन में। वो मुख्तलिफ ऐसी कैटेगरी कलर बताते हैं और बहुत सारे ऐसे बताते हैं चीज़ें, जो चावल डालना, दालें डालना, ये करना, ये सारा उनका इल्म है। मगर बाइबल बयान करती है कि सितारे का लिखा सितारे का जलाल है। हर एक चीज़ का अपना अपनी कैटेगरी है, अपना जलाल है। तो इसीलिए बाइबल बयान करती है कि उस वक्त लोग जो थे वो दर हकीकत आप इल्मे फल्कियात को जानते थे। जैसे नजूमी है, नजूमी, फालगीर और जादूगर। जैसे मिस्र के जादूगर जो थे वो भी इल्मे फल्कियात और सितारों के नजूम और सितारों के इल्म को ही हासिल करके तो वो जादू करते थे। वो उसी तरह खुदा की तरह एक्ट करते थे। जैसे मूसा गया है और मूसा को खुदा ने कहा अपने आसा फेंक, और उसने अपना आसा फेंका तो उन्होंने अपने हाथ से फेंके और लिखा है कि वो सांप बन गया और मूसा के सांप ने उनके सांपों को खा लिया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि मूसा का खुदा उन पर गालिब आया और वो कहने लगे कि मूसा का खुदा जोरावर है। जादूगर क्या कहने लगे? मूसा का खुदा जोरावर है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मूसा की तरह काम किया जाए, मूसा की तरह काम जो वर्क किया जाए, मूसा की तरह फराउन को दिखाया जाए। मगर बाइबल बयान करती कि मूसा का खुदा जिंदा था, मगर वो इल्मो फजून जो था, जो जितना भी इल्मो फनूस मिस्र का था, वो सब का सब जो था वो झूठ और फरेब और दगा का था और वो खुदा से दूर करने वाला था। मगर मूसा का खुदा
ان کو چاہتا تھا کہ وہ سچائی کو جانے اور وہ راستے پر آئیں اور راستے کی مدد سے خدا کی پرستش کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے تعلیم و تربیت جو تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو یہی کہا جاتا کہتا کہ یہ دیوتا جو ہے، یہ جو دن کا دیوتا، رات کا دیوتا، ستاروں کا دیوتا، چاند کا دیوتا اور سورج کا دیوتا، آگ کا دیوتا، اور ان تمام خداؤں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ان کے کاؤنٹنگ کرتے ہیں جہاں ان کی تمام سات چیزوں کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 8 لاکھ خدا ہیں ان کے۔ کتنے لاکھ خدا ہیں؟ 8 لاکھ خدا ہیں جن کو اس وقت لوگ مانتے تھے، آج بھی لوگ ایسے مانتے ہیں، مگر بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں اپنے خدا کی تمجید اور حمد اور شکر گزاری پرستش حمد کرنا ہے جس نے ہمیں وہ علم دیا ہے، وہ ہمیں فضل دیا ہے، اس علم کو ہمیں عطا کیا ہے جو علم دنیا کا نہیں بلکہ آسمانی ہے اور غیر فانی ہے اور لافانی ہے، اور وہ کل جیسا یسوع نے کہا تھا کل اور آج بلکہ میں اب تک یکساں ہوں۔ اس لیے موسیٰ کو بھی خدا نے کہا میں ہوں سو ہوں، اور خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو مصر کا جادو، مصر کا علم و فضول، مصر کی تمام فالگیری، مصر کی تمام جتنی بھی ویجگرافی تھی اور جتنا بھی گراف تھا ان کو سارا وہ فوکس کرتے تھے، مگر آج ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے کیونکہ ہم آسمانی خدا کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ آسمانی خدا کو مانتے ہیں، زندہ خدا کو مانتے ہیں، عظیم خدا کو مانتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب میں اگر پڑھتے ہیں تو اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے برے کے خون کے ساتھ دھوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا کیا کریں گے؟ اختیار پائیں گے، مگر کتے، جادوگر، حرامی، خونی اور بت پرست اور جادوگر اور لکھن لوڈے باز اور زناکار خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، بلکہ خدا ان خونیوں کا حصہ اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دے گا، اور بلکہ اس پرانے سام کا بھی، شیطان کا بھی، ڈیول کا بھی وہاں حصہ ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دنیا کے علم و فضون کو اور علم نجوم کو اور تمام جادوگری کو، تمام ایسی کیٹاگری کو ہم نے اس پر غالب آنا ہے، خدا کو جلال دینا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو شاگردوں کے سامنے ایک جادوگر آیا جو شمعون نامی جادوگر تھا، برنام جادوگر تھا جو کہتا تھا برنام یسوع، اور جو کہتا تھا کہ میں یسوع ہوں، اور جو کہتا تھا کہ میں خدا کی قدرت ہوں، مگر خدا کی قدرت جو ہے وہ عجیب عظیم ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا کی شکر گزاری، ستائش اور حمد کرنا ہے۔ تو یقیناً ہم اس ویڈیو میں بہت ساری آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ، پکس کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں منظر عام پر لائیں گے، کیونکہ اس دور میں لوگ جو تھے وہ زیادہ جو ستاروں کی مدد سے چلتے تھے، ستاروں کی رہنمائی سے چلتے تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ستاروں کی رہنمائی سے چلتے چلتے لوگوں نے اپنی راہ غلط چوز کر لی، غلط ان کو وے میں لے گئے۔ تو اسی لیے ہمیں جاننا ہے، پہچاننا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں تمام جادوگری سے اور جادوگری کی کیٹاگریوں سے اور جادوگری کی تمام فارمز کو سمجھنا ہے۔ بہت ساری ایسی فارمز ہیں جادوگری کی اور جو آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنے آئے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، مگر ان کی کیٹاگری اندر سے کچھ اور ہوتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہاں تک کہ ابلیس آسمان سے آگ نازل کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور بڑا کچھ کرے گا، مگر تم اس کا یقین نہ کرنا۔ مگر ہمیں کس کا یقین کرنا ہے؟ ہمیں زندہ خدا کا یقین کرنا ہے اور زندہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے اور خدا کے کلام اور آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور جب ہم خدا کے قریب ہوں گے تو خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری
मदद करेगा और हमें अच्छा ट्रैक, अच्छा वे देगा, अच्छी राह देगा और वो हमारी मदद करेगा। लिखा है यीशु मसीह ने कहा था ना कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह जो तुम में बसा हुआ है वो बोलेगा, वो कलाम करेगा, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो यकीनन हमें तमाम तरह की ऐसी जो इल्म फल्कियात है और ऐसे इल्म को जाने जरूर, समझे जरूर, मगर इसके मुताबिक आप जिंदगी बसर ना करें बल्कि जिंदगी उसके मुताबिक बसर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं यकीनन डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और डिटेल के साथ आपसे बात करूंगा कि खुदावंद कैसी हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। और ये तो इल्म फल्कियात पर बात थी, मगर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इल्म लाहियात पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? इल्म लाहियात पर। और आज हमें इस चीज को जानना है कि आज लोग जो है इल्म फल्कियात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फलक की चीजों को ये उनका जमा करके और उनका, जैसे अक्सर हम कह सकते हैं, हकीम कहते हैं ये मजून है, और इसको मजून बनाकर या इसको उसका मिक्सचर बनाकर ये गलत पेश करते हैं और फिर वो अपनी कमाई का जरिया, जहाँ जिस तरह पालूस के दौर में देखते हैं तो लिखा है कि उस शख्स के, उस औरत के अंदर गैबाना रूह थी, गैबाना रूह थी और वो लोगों के दिलों की बात बताती थी, दिलों की बात बताती थी और लिखा कि वो उनकी बड़ी कमाई का जरिया थी। जब पालूस ने उस औरत को निकाला और आजाद किया, फ्रीडम मिली उस औरत को, उसमें से बदरू को निकाला, तो लिखा है कि उन लोगों ने शिकायत की और शिकायत ही नहीं बल्कि फौजदारी के हाकिमों के हवाला कर दिया, बल्कि हवाला ही नहीं बल्कि कैदखाना में, अंदर के कैदखाना में डाल दिया और लिखा है काठ में उनके पांव ठोक दिए। और यही नहीं बल्कि पहरेदार बिठाए और ताले लगाए गए, मगर खुदा के लोग दुआ करते रहे और लिखा सारी रात जब दुआ करते रहे, जब आधी रात के करीब और आधी रात के करीब आए हुआ तो लिखा है कि नींव हिल गई और ताले टूट गए, बेड़ियां टूट गई और दरोगा डर गया और ये वो समझने लगा कि शायद वो भाग गए, मगर लिखा है कि वो आवाज देता है, पालूस और सिलास कहते हैं कि ऐ साबो अपने तक नुकसान ना देना, क्यों कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए आज हमें जरूरत है कि हम ऐसी कैटेगरी पर, ऐसी चीजों पर गालिब आए और अपने खुदा की हमद और शुक्रगुजारी करें। मुझे और आपको खुदा इस कलाम के वसीला बरकत दे। मैं आप लोगों के साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, प्यारे खुदा, मेहरबानी यीशु, जितनों तक ये वीडियो जाए और खुदा इस कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए, कुव्वत पाए, ताजगी पाए, खुशी पाए, शादमानी पाकर तेरी तमजीद करें, कहें हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, अजीम काम किए, अजीब काम किए। जलाल के बादशाह, तू बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, रब्बुल इज्जत है, रब्बे जलील है और तू अपने नाम की खातिर बड़े काम करता, रहम को जारी करता, जलाल, कुदरत, कमाल, मामूली को जारी करता है। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद करते, तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन, हालेलुया। उम्मीद है कि खुदा इसके वसीला से आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।